नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जो है बोर्ड मास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल SK स्टडी एंड ICCM को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आप लोग आज हम लेके चलते हैं बोर्ड मास की तरफ। तो देखिए बोर्ड मास, आखिर बोर्ड मास होता क्या है, बोर्ड मास क्या है। देखिए BODMAS बोर्ड मास। अब देखिए बोर्ड मास क्या है, तो बोर्ड मास के बारे में हम जानेंगे। तो बोर्ड मास सबसे पहले बी आता है, तो बी। तो देखिए बी का मतलब हो गया बी से ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्टक। और ये कोष्ट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो 1 नंबर में स्मॉल ब्रैकेट छोटी कोष्ट, 2 नंबर में करली ब्रैकेट मध्यम कोष्ट, 3 नंबर में स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी कोष्ट। अब देखिए अब बी के बाद है ओ। तो ओ देखो, ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है गुना। क्या होता है ऑफ का मतलब? ऑफ का मतलब होता है गुना। उसके बाद है डी का मतलब होता है डी का मतलब होता है डिवीजन से भाग का चिन्ह ऐसा होता है। इसके बाद है एम का मतलब होता है मल्टीप्लेक्शन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लेक्शन के माने गुना। उसके बाद आ जाओ ए पे। तो ए से होता है वो एडिशन। ए से क्या होता है? ए से होता है एडिशन का मतलब जोड़, जिसका सिंबल ये रहा, चिन्ह ये है जोड़ का। और उसके बाद देखो एस, इसके बाद एस आता है। तो एस से होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाओ, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। अब देखो इतना तो आप लोग समझ गए हैं। और उसके बाद देखो ये जो कोष्टक होता है ना, तो कोष्टक देखो स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटे कोष्ट, स्मॉल ब्रैकेट छोटी कोष्ट, जिसका सिंबल, जिसका चिन्ह ऐसे होता है। उसके बाद आ जाओ करली या मिडल ब्रैकेट। देखो इसे हम करली ब्रैकेट भी कह सकते हैं और मिडल ब्रैकेट भी कह सकते हैं, जिसका हिंदी होता है मध्यम कोष्ठ और चिन्ह होता है ऐसे मिडिल ब्रैकेट। और देखिए और तीसरा कोष्टक है स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, मतलब बड़ी कोष्ठ का चिन्ह ऐसे होता है, इसका चुनाव चिन्ह ऐसे होता है। अब देखो बुआ, हम इसमें देखेंगे नोट में देखो एक कोष्ठ और होता है लाइन ब्रैकेट, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन ब्रैकेट रेखा कोष्ठ आपको कुछ इस तरह के होंगे, जैसे 2+3 के ऊपर ये लाइनिंग, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो है सबसे पहले क्रिया किसका करना है बोर्ड मास में सबसे पहले क्रिया किसका करना है? देखो बुआ, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्रिया होगा किसका? वो देखो सबसे पहले बोर्ड मास में क्रिया होता है कोष्ठ का। किसका क्रिया होता है? कोष्ठ का। सबसे पहले बोर्ड मास में, ठीक है, 1 नंबर में बोर्ड मास में जो है छोटी कोष्ठ क्रिया होता है। किसका क्रिया होता है? छोटी कोष्ठ का। उसके बाद 2 नंबर में होता है मध्यम कोष्ठ, 2 नंबर में होता है मध्यम कोष्ठ का क्रिया। और 3 नंबर में होता है बड़ी कोष्ठ क्रिया। किसका क्रिया होता है? 3 नंबर में बड़ी कोष्ठ क्रिया होता है, ठीक। और उसमें भी अगर रेखा कोष्ठ है, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ का क्रिया होगा। सबसे पहले किसका क्रिया होगा? रेखा कोष्ठ का। सबसे पहले किसका क्रिया होगा? रेखा कोष्ठ का। उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मध्यम कोष्ठ और उसके बाद बड़ी कोष्ठ, ठीक है। और उसके बाद चलिए हम आप लोगों को सवाल की तरफ ले चलते हैं। देखिए सवाल कुछ आप लोगों को इस तरह होगा। सवाल में भी सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले छोटी कोष्ठ, फिर मध्यम कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ। और उसके बाद देखिए सबसे पहले इसमें जो है का क्रिया होता है। सबसे पहले किसका क्रिया होता है? का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और अंत में घटाव क्रिया होता है। चलिए
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक सवाल एग्जाम्पल के तौर पर देखते एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो इसमें उदाहरण ले लो एक एग्जाम्पल ठीक। तो एग्जाम्पल में देखिए एग्जाम्पल में है आपका 9 प्लस 2 प्लस मध्यम कोष्ठ 4 प्लस बड़ी कोष्ठ 9 प्लस 6 ठीक। छोटी कोष्ठ नहीं, ये रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखो बुआ दूसरा उदाहरण है आपको 1 नंबर में ले लो